इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जो पानी में डूबी रहती है। तो उसके साथ क्या हुआ और वो कौन थी, ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद फिल्म में बेथ को दिखाते हैं जो क्रोटिया वीकेंड पर जा रही होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड केट से मिलने के लिए। और अभी उसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम था एस्टर, और उसका ड्राइवर जेन रहता है जो बेथ से पैसे भी नहीं लेता है क्योंकि केट ने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी थी। अब बेथ अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और वहाँ पर केट उसे अपना अपार्टमेंट दिखाती है जो कि काफ़ी सुंदर रहता है। तो वहीं पर बेथ केट को एक गिफ्ट भी देती है जिसमें एक लॉकेट रहता है। अब इसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं। वहीं पर बेथ केट को बताती है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और उन्होंने 1 साल से कुछ भी नहीं किया है। तो वहीं पर केट बेथ को क्लब में भी लेकर जाती है और जेन उनको छोड़कर आता है। तो वहीं पर केट बेथ से एक रात के लिए एंजॉय करने के लिए कहती है और वहाँ पर उसने 2 एस्कॉर्ट्स को भी बुलाया था, लेकिन बेथ को इसके बारे में पता नहीं रहता है। अब बेथ सुबह उठती है, उसने रात को काफ़ी पी ली थी, इस वजह से वो उल्टी भी करती है और उसको रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वहाँ पर केट भी नहीं रहती है। तो उसे काफ़ी टाइम हो जाता है और केट अभी तक नहीं आई थी। तो वो इसके बारे में अपने हस्बैंड रॉब को कॉल करके बताती है। अब वो केट के बारे में होटल के ओनर से भी पूछती है, तो होटल के ओनर को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट वहाँ पर वो बेथ को बताता है कि रात तुम केट के साथ थी और तुम्हारे साथ 2 लड़के भी थे, बट बेथ को कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद बेथ पुलिस के पास जाती और वो केट की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर पेविच रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर देता है और वो बेथ से 24 घंटे के लिए वेट करने के लिए कहता है। तो बेथ को पुलिस से तो कोई हेल्प मिलती नहीं है, तो वो वहाँ पर ड्राइवर जेन को बुलाती है और जेन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। तो वो उसी क्लब पर जाते हैं जिस पर वो रात को गए थे और वहाँ पर वो उस बारटेंडर से पूछताछ करते हैं। तो वो उनको बताता है कि केट ने 2 एस्कॉर्ट्स को बुलाया था। तो वहाँ पर बेथ को पता चल जाता है कि केट ने उन एस्कॉर्ट को हायर किया था। अब इसके बाद बेथ केट के अपार्टमेंट पर रहती है और वहाँ पर उसे सोशल मीडिया पर उन एस्कॉर्ट के फ़ोटो भी मिल जाते हैं और इसके बारे में वो जेन को बताती। तो जेन उन एस्कॉर्ट को रेस्टोरेंट पर बुलाता है और वहाँ पर वो दोनों बातें भी करते हैं और इतने ही वहाँ पर वो एस्कॉर्ट आ जाते हैं, लेकिन वो बेथ को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और जेन उनका पीछा करता है। तो जेन उनमें से एक को पकड़ लेता है और उससे केट के बारे में पूछता है। तभी वो एस्कॉर्ट उसे बताता है कि उन्होंने केट का पर्स चुराया था पिछली रात, इसी वजह से वो बेथ को देखकर भाग रहे थे, लेकिन उनको केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहीं पर वो एस्कॉर्ट केट के पर्स को भी लौटा देते हैं जिनमें उसका फ़ोन भी रहता है। तो अब इसके बाद बेथ पुलिस के पास जाती है और उसके पास अब प्रूफ भी था, उसका पर्स। तो वो पुलिस से केट को ढूंढने के लिए कहती है और इस बार पुलिस उसकी हेल्प करने के लिए भी मान जाती है। तो वहीं पर बेथ अपनी ऑटोप्सी भी करवाती है ताकि उसे पता चल जाए कि पिछली रात किसी ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं किया, और रिपोर्ट को आने में अभी काफ़ी टाइम लगता। तो अब इसके बाद बेथ केट के एक्स जे के पास कॉल करती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि जे ने केट से हफ्तों से बात नहीं की है। अब बेथ केट के अपार्टमेंट पर रहती है, वहीं वो देखती है कि होटल का ओनर उसके अपार्टमेंट को खाली कर रहा था क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया था जितने टाइम के लिए उन्होंने रेंट दिया था। तो जब तक केट ना मिल जाए, बेथ इसी कंट्री में रुकने वाली थी, तो उसे एक रूम की ज़रूरत पड़ती और वो ओनर उसे एक रूम देता है जो कि बेसमेंट में था और वो उस रूम पर उसे डिस्काउंट भी देता है। तो बेथ कुछ टाइम के लिए उसी रूम में रुकती है। तो वहाँ पर वो केट के फ़ोन को भी चार्जिंग में लगा देती है। अब वो सो जाती है और उठती है तो वो केट के फ़ोन को चेक करती है, लेकिन उस पर फेस लॉक लगा हुआ था। तो अब उसको रात हो जाती है और काफ़ी भूख भी लगी थी, तो वो जेन के साथ खाना खाने के लिए जा रही होती है रेस्टोरेंट पर, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसका हस्बैंड रॉब भी आ जाता है और रॉब बेथ को जेन के साथ देखकर उसे लगने लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इस वजह से वो बेथ से काफ़ी गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन बेथ वहाँ पर रोने लगती है और वो रॉब को बताती भी है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से रॉब उससे सॉरी भी बोलता है और उसे गले भी लगाता है। तो अब इसके बाद वो दोनों रूम में रहते हैं और वहाँ पर उनको पुलिस की कॉल आती है क्योंकि उनको केट की डेड बॉडी मिली थी। तो वो वहाँ पर जाते हैं और उनको पता चलता है कि केट उनको पानी में डूबी हुई मिली थी। तो जो फिल्म की स्टार्टिंग में हमको लड़की दिखाई थी जो पानी में डूबी हुई थी, वो और कोई नहीं बल्कि केट ही थी।
तो उसके साथ क्या हुआ वो उन सभी को ऑटोप्सी के बाद पता चलता और उसमें अभी टाइम लगता। तो इससे बेथ को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से आ भी जाते हैं। अब रॉब वापस से अपनी कंट्री जाने वाला था, लेकिन बेथ यहीं पर रुकती है ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने तक। अब इसके बाद रॉब तो वहाँ से चले जाता है, तो केट पेविच के साथ केट की बॉडी के पास जाती है और वो पेविच से 1 मिनट केट की बॉडी के साथ अकेले रहने के लिए कहती है। तो पेविच वहाँ से जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर बेथ केट के फेस से उस फ़ोन को अनलॉक करती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाती है और वहाँ पर वो उसके फ़ोन को चेक करती है। तो वहीं पर वो रॉब और केट की चैट पढ़ती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि रॉब और केट के बीच अफेयर चल रहा था। इससे बेथ को काफ़ी बुरा लगता है और वो काफ़ी शॉक भी हो जाती है। लेकिन इतनी वहाँ पर पेविच आ जाता है तो केट और बेथ की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई थी। तो उससे पुलिस को पता चल जाता है कि उन दोनों ने केटामिन ड्रग लिए थे। तो वहाँ पर वो बेथ पर शक करने लगते हैं। उनको लगता है कि बेथ ने ही केट को ड्रग दिए थे और उसको मार दिया था। लेकिन वो इस बार बेथ को अरेस्ट नहीं करते हैं, बट वो उसके पासवर्ड को ले लेते हैं ताकि वो कंट्री को छोड़कर ना जाए और केस सॉल्व होने तक उसे इसी कंट्री में रहना था। तो अब इसके बाद बेथ जे के पास कॉल करती है और उसे पता चलता है कि जे को पहले से ही पता था कि रॉब और केट के बीच अफेयर चल रहा है। इसी वजह से उसने केट के साथ डिवोर्स लिया था। तो वो जेन के साथ रेस्टोरेंट में रहती है और वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। अब इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और उसके पास रॉब की कॉल आती है। तो बेथ रॉब को बता देती है कि उसका केट के साथ अफेयर चल रहा था, इसके बारे में मुझे पता चल गया है। और इससे रॉब अब बेथ से सॉरी भी बोलता है, लेकिन बेथ उसके फ़ोन को काट देती है। तो वो किचन में रहती है, बट इतनी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो बेथ को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको केट की मौत पर बेथ पर शक था। और ये शक उनको इसलिए हुआ क्योंकि उनको पता चल गया था कि बेथ जेन से मिली थी। तो वहीं पर पेविच और कोवेक बेथ को बताते हैं कि जेन एक गैंग मेंबर था और वो गैंग लड़कियों के साथ रेप भी करते हैं और उनको मारते भी हैं। और पुलिस को लगने लगा था कि बेथ ने ही जेन को हायर किया था केट को मारने के लिए। तो इसी वजह से वो उसे अरेस्ट करने वाले थे। लेकिन वहीं पर बेथ अपने वकील की डिमांड करती है और उसकी वकील उसकी बेल करवाती है क्योंकि उस पर अभी तक चार्जेस नहीं लगे थे, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं था। तो वहीं पर वकील उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद बेथ अपने रूम में रहती है, तो उसे अपने रूम में जेन मिलता है और वहीं पर जेन बेथ को बताता है कि उसने केट के साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो तो हेल्प करना चाहता है। तो इतने ही जेन तो वहाँ से चले जाता है। तभी बेथ को पता चलता है कि उसके रूम में कैमरे लगे हुए थे। तो अब इसके बाद बेथ होटल के ओनर से चुपके से मीडिया रूम की चुरा लेती है। तो अब इसके बाद वो ओनर तो होटल से चले जाता है और इसके बाद बेथ चुपके से उसके रूम में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि उस ओनर ने सभी कमरों में हिडन कैमरे लगा रखे थे और वो सभी पर चुपके से नज़र रख रहा था। तो वहीं पर बेथ पिछले फ्राइडे की फुटेज देखती है केट के अपार्टमेंट की। तो वो देखती है कि केट और बेथ दोनों क्लब पर जाते हैं, लेकिन वापस वो उन दो एस्कॉर्ट के साथ आते हैं और बेथ नशे में रहती है, उसे कुछ होश नहीं रहता है। उसके बाद केट उन दोनों के साथ मज़े भी करती है, लेकिन वो एस्कॉर्ट उसके पर्स को चुराकर भागने लगते हैं। तो केट एक टैक्सी से उनका पीछा करती है, लेकिन वो वापस आती है एक ब्लैक कार में और वहीं पर बेथ उस कार का नंबर भी नोट कर लेती है। बट इतनी वहाँ पर वो लैंडलॉर्ड यानी कि होटल का ओनर आ जाता है और वो उन सभी फुटेज को डिलीट कर देता है। तो बेथ भी वहाँ से भाग जाती है। अब वो जेन के साथ वहाँ से चले जाते। तो अब वो उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं जिसके पास बैठकर केट ने उन एस्कॉर्ट का पीछा किया था। तो वहीं पर वो टैक्सी ड्राइवर बताता है कि उसने केट को पुलिस स्टेशन छोड़ दिया था। तो बेथ केट की मर्डर की सस्पेक्ट तो थी और इतनी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तो पेविच अपनी कार में आता है और बेथ पेविच की कार को देखती है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जो उस फुटेज में उसने ब्लैक कार देखी थी वो पेविच की थी। इसका मतलब ये था कि पेविच ने ही केट को मारा था, क्योंकि पेविच केट को पसंद करने लगा होगा, लेकिन केट ने इसके लिए मना कर दिया होगा। तो वहीं पर पेविच ने केट को मार दिया होगा गुस्से में। तो बेथ पेविच को देखकर भागने लगती है और पेविच उसका पीछा करता है। तो वो दोनों एक बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और पेविच बेथ को पकड़ भी लेता है, लेकिन वहीं पर बेथ पेविच को धक्का मारती है और पेविच बिल्डिंग से नीचे गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद बेथ पुलिस स्टेशन कोवेक के पास रहती है
तो वहीं पर कोवेक बेथ को पेविच की फुटेज दिखाती है और बताती है कि जो कार उसने फुटेज में देखी थी वो पेविच की थी और पुलिस को भी पता चल गया था कि पेविच ने ही केट को मारा था, क्योंकि केस क्लोज हो गया था और बेथ से शक भी दूर हो गया था। इसी वजह से कोवेक बेथ का पासपोर्ट लौटा देती है और बेथ वहाँ से आ जाती है। अब वो जेन से थैंक्स भी बोलती है क्योंकि जेन ने बेथ की काफ़ी हेल्प की थी। अब इसके बाद बेथ एस्टर को लेकर जे के घर पर जाती है, तो वहाँ पर वो उसके कपड़ों में अपनी कार कीज ढूंढ रही होती है, बट तभी वो देखती है कि उसके कपड़ों में केट के उस लॉकेट की ऑनिक्स रहती है और इससे बेथ को रियलाइज़ हो जाता है कि केट को किसी और ने नहीं बल्कि रॉब ने ही मारा था। अब इसके बाद बेथ बाथरूम में जाती है और वहाँ पर वो कोवेक को कॉल करके सब सच बता देती है और कहती है कि केट को पेविच ने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड रॉब ने मारा था। लेकिन इतने बाथरूम में रॉब आ जाता है, तो वहीं पर बेथ रॉब से कहती है कि मुझे पता है तुम्ही ने केट को मारा है। तो वहाँ पर रॉब उससे कहता है कि हाँ मैंने केट को मारा था, बट इसके ऊपर एक रीज़न था। तो वो उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं केट से मिलने के लिए गया था और केट मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके साथ अफेयर नहीं चलाना चाहता था और मैं उससे मना कर रहा था। लेकिन ये सब झूठ था, बल्कि सच तो ये बात थी कि रॉब केट से प्यार करता था और केट उससे प्यार नहीं करती थी और इस अफेयर के बारे में वो बेथ को बताने वाली थी, लेकिन रॉब ऐसा नहीं चाहता था। तो वो समुद्र के किनारे बात कर रहे होते हैं और वहीं पर रॉब केट को फेंक कर मारता है, जिससे उसका सर पत्थर में लगता है और वो समुद्र में गिर जाती है। तो रॉब उसकी हेल्प करने की वजह वहाँ से भाग जाता है और केट पानी में डूबकर मर जाती है। और सच अब बेथ को भी पता चल गया था और वो इसके बारे में पुलिस को बताने वाली थी, लेकिन रॉब उसे मारने लगता है। और वहीं पर हमको पता चलता है कि बेथ जब बाथरूम में कोवेक से बात कर रही थी और उनका फ़ोन अभी तक कटा नहीं था और कोवेक ने रॉब की सब बात सुन ली थी और वहाँ पर वो रॉब को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भी भेजती है और बेथ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से आ जाती है। तो अब केट का कातिल भी पकड़ा गया था और बेथ भी बच गई थी और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।